हलवा पूड़ी खाने में मस्त रहते हैं। अरे आप हलवा पूड़ी खाते उस समय देखो उसके घर पे किसी की डेथ हो जाती है और वहां आप हलवा पूड़ी खा रहे, आपके मैं तो देखूं कि आपके गले से नीचे कैसे उतर रही है। उस साइड में उसके घर पे लुगाई रो रही है, आड़ोस पड़ोस में रो रहे हैं और आप वहां हलवा पूड़ी खा रहे हैं। कितना आनंद आता होगा आपको खाने में। हाँ, मैं सभी से निवेदन करूं कि इस चीज को बंद कर दीजिए, न तो आप इतने पैसे वेस्ट कीजिए। हमारे क्षेत्र में भी ज्यादातर होते थे, बंद हो गए। आपके क्षेत्र में जगह जगह बंद हो गए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है। परंतु आप अपनी जमीन बेचकर या किसी से साहूकारों से कर्ज लेकर ये चीजें न बनावे। अरे मैं ये कहता हूं, आप मृत्यु भोज बनाकर अपना गया हुआ वापिस आ जाता है, तो मृत्यु भोज एक क्या श्यार बनाइए, वो तो वापिस आ रहा है। वापिस नहीं आ रहा है, अपनी समाज को कर्जे में डुबा रहे हैं अपन खुद ही। चाहे बुरी लगती होगी बात, परंतु बुरा मत लगाना। आप इस चीज को गौर कीजिए, समझिए, सोचिए। अरे अपन क्या करते हैं, जब भी उसके घर डेथ होती है, जब भी जाते देखो और एक अपन खाकर वापिस वो निपटा देते हैं जो 12 दिन का होता है, और बाद में 1 महीने के बाद उसके परिवार को वापिस आप मिलना तो उसकी क्या स्थिति होगी आप देखते रहो। जब भी उसका बच्चा स्कूल जा रहा था, वो स्कूल छोड़कर कहीं रोजगार में लग जाएगा, स्कूल छोड़कर कब उस साहूकारों के घर पे लग जाएगा, और उसकी क्या हालत होगी वो आप नहीं सोचोगे। क्या काम कर रहा होगा वो आप नहीं सोचोगे। इसके लिए मेरा दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि इस चीज को बंद कर दीजिए। आप वैसे ही बना रहे हो तो दाल रोटी बनाकर और उस पर समीत रखिए, न तो आप अपनी जमीन बेचोगे और न किसी साहूकारों से कोई पैसे लोगे, और नहीं ना कर्जा होगा और न ही अपनी समाज कर्जे में डूबेगी। मैं ये बताऊं, जब भी आप बच्चा पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ेगा, वो एक नौकरी हासिल करेगा तो अपने माता पिता का नाम तो रोशन करेगा, परंतु अपने समाज का ही नाम वो जरूर रोशन करेगा। आज देखो अपने समाज की बात करें तो राजस्थान के अंदर बूंदी, जयपुर, सवाई माधोपुर में जो मीणा समाज के लोग हर गांव में, हर घर में एक एक दो दो नौकरी वाले हैं। क्यों वो हीरा पूरी नहीं बना सकते? परंतु वो शिक्षा के संबंधी में जोड़ा हुआ है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु अपनी समाज क्या करते हैं, साहूकार घर पे भावलिया करना, अपनी खुद की जमीन वही बुरबट कहीं भी जमीन के अंदर खड़ा हो जाएगा, दूसरों के घर जाकर काम करेंगे, अपनी खुद की जमीन वैसे ही पड़ी रहेगी, कोई देखने वाला नहीं है। कई जगह मैंने ऐसे खेत देखे। हाँ, कम से कम 10-10 साल, 20-20 साल तक जमीन ऐसी ही पड़ी है, बस दूसरों के घर पे जाकर काम करना, कमाना, बस ये छोड़ दीजिए। नहीं, सरकार से आपके लिए बहुत फायदे हैं निःशुल्क। आपको सब्सिडी में फुहारे की सेट मिल रहा है सब्सिडी में, यानी कम से कम 40%, यानी 60% तो सरकार की भरपाई और 40% अपने को भरना पड़ता है। यानी 1 लाख रुपए का खर्चा होता है ना, वो फुहारे का सेट लाते अपन, तो उसमें 60% यानी 60,000 रुपया तो सरकार भरेगी इतना पैसा, और 40,000 अपने को ही देना है। उसके बाद में आती है तारबंदी। अपन खेत के ओली दोली करते हैं ना तारबंदी, तो उसके लिए भी सरकार ने आपके लिए कर दी है सब्सिडी।
उसमें आपके लिए 40% सरकार भरपाई करेगी। कितनी करेगी? 40% भरपाई करेगी। उसके साथ अपने क्षेत्र में ज्यादा, आपके क्षेत्र में क्या होती है? अनार, अनार होती है ना, तो अनार के लिए भी सरकार ने अभी आपके लिए सब्सिडी कर दी है। एससी और एसटी के लिए तो अलग से कर दी है अभी। उसमें 70 पे 45%, 45% यानी आपको 15% ही आपको भरना है। 1 लाख में 15,000 ही भरना है। बगीचा आप नया बगीचा उपजाऊ करोगे ना, तो उसके लिए सरकार ने इतना आपके लिए फायदा कर दिया। तो भी आपको साहूकारों के जाने की क्या जरूरत है? आप घर का ही काम कर दो ना, अपनी खेती संभालो ना, ऑटोमेटिक शब्द समाज आता है। ये चीजें सोचो। हर चीज में आपको सब्सिडी कर दी है सरकार ने एससी और एसटी के लिए, तो अभी अपन कोई फायदा नहीं ले रहे। ये फायदा लेना चाहिए। आपके नजदीकी जो अपना जो कृषि विभाग के अंदर है या कृषि केंद्र है, उसमें जाकर आप ये सूचना लीजिए और आपके नजदीकी ई मित्र पर जाकर ये ऑनलाइन करवाइए और आपको फायदा मिल जाएगा। उसके साथ साथ अपने को बकरियों के लिए भी निःशुल्क कर दिया है और उसमें भी सब्सिडी मिल रही है। मुर्गी पालन के लिए भी सब्सिडी कर दी है। हर प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार आपको तत्पर हाजिर है, परंतु अपन फायदा नहीं ले रहे।